हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। और आज के क्लास में हम आपका फर्मेंटेशन प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ये जो फर्मेंटेशन प्रोडक्ट होते हैं ये किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें ऑब्टेंड होते हैं और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नेम को हम लोग विद ट्रिक की हेल्प से समझने वाले हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में फर्मेंटेशन प्रोडक्ट का। तो सबसे पहले बात करें हम लोग आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है इसको डिस्कवर किसने किया था? तो लुईस पास्चर जी ने फर्मेंटेशन प्रोसेस के बारे में बताया था, जिन्होंने आपका पास्चुराइजेशन प्रोसेस को भी बताया था। मिल्क को स्टरलाइज करना, पास्चुराइज करना लुई पास्चर जी ने बताया था। और फर्मेंटेशन प्रोसेस के बारे में भी आपका लुईस पास्चर जी ने भी बताया था। और आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू ही जो बेकरी आइटम्स होते हैं, बियर, वाइन, ये सबका आपका प्रोडक्शन होता है। फर्मेंटेशन की हेल्प से ही हम लोग एंजाइम, एंटीबायोटिक, विटामिन, एंजाइम्स और आपके लैक्टिक एसिड डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में आपका एंजाइम का काफी इंपॉर्टेंट रोल है और वही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, अल्कोहल। ये अल्कोहल वाइन कैसे बनता है? तो अल्कोहल वाइन जो है ये आपका सेक्रोमाइसेस सेरीविसिया, ठीक है, सेक्रोमाइसेस सेरीविसी, विस्की करके याद रख लेना आप लोग, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो कि जो अल्कोहल है, इथेनॉल है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारे फर्मेंटेशन प्रोडक्ट से बनेंगे। और यहां आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसका सोर्स, तो आंसर क्या करना है आपका? सेक्रोमाइसेस। और अल्कोहल कैसे बनता है? अल्कोहल आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से शुगर से बनता है। जैसे ग्रेप शुगर हो गया, ग्रेप को हम लोग, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से अंगूर से क्या बनता है आपका? वाइन बनता है, राइट, बियर बनता है। तो यही आपको एग्जाम में पूछा जाता है, अल्कोहल और इथेनॉल का में यूज होने के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए? तो सेक्रोमाइसेस आपका सेरीविसी, विसी मतलब विस्की, याद रखना, विस्की मतलब अल्कोहल। तो बस आपका काम का ये है, इतना ही आपको याद आ गया। विस्की और सेक्रोमाइसेस मतलब शुगर, शुगर से ही तो बनता है आपका, ठीक है, अंगूर को, अंगूर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प चल के बियर बनता है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। सेकंड बात करते हैं लैक्टिक एसिड, मिल्क को कर्ड में चेंज करना, दूध को दही में चेंज करना, राइट। तो ये काम होता है आपका लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस का यूज होता है। तो ये तो बड़ा सिंपल है, सेकेंड वाला जो है आपका, ठीक है, लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस की हेल्प से क्या करते हैं? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। आपका जो मिल्क में प्रेजेंट होता है, मिल्क शुगर, लैक्टोज, इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से कन्वर्ट कर देते हैं कर्ड में। और उसका नाम क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का? आपका लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं एंजाइम का। ये तो हो गया आपका केमिकल। अब बात करते हैं एंजाइम। अल्फा अमाइलेज जो स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। और इसका सोर्स पूछा जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो बेसिलस सबटिलिस। तो ए और बी करके याद कर सकते हैं, ए और बी। बेसिलस सबटिलिस इसका सोर्स है, अमाइलेज एंजाइम जो स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। डेक्स्ट्रॉन जो कि प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर होता है। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है कि ये प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर होता है, इमरजेंसी कंडीशन में यूज करते हैं डेक्स्ट्रॉन का, जो कि आपका एक पॉलीसेक्राइड है। क्लियर। अब यह क्वेश्चन भी वेरी आईएमपी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है डेक्स्ट्रॉन का माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ल्यूकोनोस्टॉक मेसेंट्रॉइड, ठीक है, ल्यूकोनोस्टॉक मेसेंट्रॉइड, इतना याद ना हो तो आप एलएम करके याद कर सकते हो, ठीक है। तो एलएम करके याद कर सकते हो शॉर्ट में। डेक्स्ट्रॉन जो कि प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर है, इमरजेंसी कंडीशन में यदि ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है, कुछ टाइम के लिए ब्लड अवेलेबल नहीं है, तो कुछ टाइम के लिए बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए एज अ सब्स्टिट्यूट के रूप में हम लोग डेक्स्ट्रॉन का यूज करते हैं। और इसका सोर्स आपसे पूछा जाए तो एलएम याद कर सकते हो, ल्यूकोनोस्टॉक मेसेंट्रॉइड करके, राइट। इतना लाम याद ना हो, एलएम करके याद कर सकते हो, डेक्स्ट्रॉन एलएम। नेक्स्ट बात करते हैं लाइपेज। लाइपेज जो होगा ये लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करने वाला एंजाइम है। और इसको भी याद करने का बड़ा सिंपल ट्रिक है आपका, लाइपोलाइटिक, खुद ही बता रहा है। लाइपो मतलब लिपिड और लाइटिक मतलब लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला, लिपिड को आपका डाइजेस्ट कर देगा, ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो लाइपो मतलब लिपिड, लाइटिक मतलब उसको ब्रेक करने वाला। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। लाइपेज लिपिड से रिलेटेड हो गया, लिपिड में एग्जांपल हो गया।
लिपिड को मेटाबोलाइज करता है, डेक्स्ट्रॉन प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर होता है, एलएम करके याद कर लेना, इतना बड़ा नाम ना याद हो लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद ही रखना है, एमाइलेज बी करके याद रखना, बेसिलस सबटिलिस। नेक्स्ट आ जाइए आपका पेनिसिलिन। अब कुछ एंटीबायोटिक की बात कर लेते हैं। एंटीबायोटिक का पेनिसिलिन तो बहुत ही कॉमन है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब जी ने बताया था, फंगस से ऑब्टेन्ड होता है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन क्राइसोजिनम और पेनिसिलिन नोटेटम, ये तो बहुत फेमस है, सबको पता होगा कि फर्स्ट एंटीबायोटिक हमारा ये पेनिसिलिन है, और पेनिसिलिन के बारे में डिस्कवरी किया था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने, फंगस से इसको ऑब्टेन किया गया था, पेनिसिलिन नोटेटम एंड पेनिसिलिन क्राइसोजिनम। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन आपका अमाइनो ग्लाइकोसाइड है और इसका सोर्स क्या होता है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, राइट। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, स्ट्रेप्टोमाइसिस जी करके याद कर लेना, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस जी, जी मतलब हो गया ग्रीसियस, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस जी, इस तरीके से जी से आप कोरिलेट कर लोगे, ग्रीसियस इसका सोर्स है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लोरामफेनिकॉल, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में एक टेट्रासाइक्लिन आता है और दूसरा क्लोरामफेनिकॉल, और क्लोरामफेनिकॉल वेनिजुएलेसा आप याद रखना, क्लोरामफेनिकॉल को कैसे याद रखोगे, वेनिजुएला, राइट। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, क्लोरामफेनिकॉल इसका ऑब्टेन कहां से होता है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुएली, तो वेनिजुएला से क्लोरामफेनिकॉल ऑब्टेन होता है। इस तरीके से आप ट्रिक की हेल्प से इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज के टाइम पे विटामिन से भी पूछा जा रहा है, विटामिन भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बात करते हैं आपका राइबोफ्लोविन, जिसको विटामिन B2 बोलते हैं। तो विटामिन B2 का सोर्स क्या होता है आपका, गोसिपी करके याद रखें, ठीक है, आज भैया गोसिपी, ये होता है आपका राइबोफ्लोविन का। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, इसके 2 सोर्स अवेलेबल हैं, एक आपका स्यूडोमोनास डिन नाइट्रिफिकेंस होता है और स्ट्रेप्टोमाइसिस ओलाइवासियस, ये दोनों सोर्स याद रखना, एक तो स्ट्रेप्टोमाइसिस वाला सोर्स है, ओलाइवा करके है, और सेकंड आपको याद रखना है डी नाइट्रीफाइफिकेंस करके, ठीक है, डी नाइट्रीफिकेंस करके आपको याद रखना है, एक स्यूडोमोनास वाला हो गया और एक आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस वाला हो गया। सेकंड विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, इसमें एसिड होगा तो एसिड से रिलेटेड एसिटिक एसिड, इस तरीके से आप याद कर सकते हो, एसिडोबैक्टर इसका सोर्स हो गया, ठीक है, एसिटिक एसिड है, उस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। जो खट्टे वाली चीजें होती हैं इनमें आपको विटामिन सी देखने को मिलता है और एसिटोबैक्टर करके आप इसको याद करना है। तो विटामिन सी का माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म याद करना है एसिटोबैक्टर। फिर बात करें आपका विटामिन B12, तो विटामिन B12 को आप याद कर सकते हो, एक ओलेवा, ठीक है, एक बिस्किट आता है आपका ओरियो करके बिस्किट आता है, और ओरियो बिस्कुट खाने से आपने डिनाई कर दिया क्योंकि आप क्या ले रहे हो, विटामिन B12। विटामिन B12 अच्छा विटामिन है, तो अच्छा विटामिन यदि आपको ऑप्शन में दिया जाए तो आप ओरियो बिस्किट को भी क्या कर दोगे, डिनाई कर दोगे। इस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हो, जस्ट आपको याद करने के लिए, बाकी 2 से 4 बार याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए विटामिन B12 का क्या लेना है, अपने को टैबलेट खाना है, तो इससे आप लोग ओरियो याद कर सकते हो, ओरियो बिस्कुट को हमने क्या कर दिया, डिनाई कर दिया, कि हमने मना कर दिया, हमें ओरियो बिस्किट नहीं खाना है, हमें तो विटामिन B12 खाना है। इस तरीके से आप चाहो तो याद कर सकते हो, नहीं तो फिर स्यूडोमोनास और स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज से ऑब्टेन होता है आपका विटामिन B12 और राइबोफ्लोविन का होता है गॉसिपी जो है, ठीक है। नेक्स्ट फिर बात करते हैं ग्लूटामिक एसिड, ये हमारा अमीनो एसिड है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ब्रेविबैक्टीरियम इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स होता है आपका ग्लूटामिक एसिड का ब्रेविबैक्टीरियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रेविबैक्टीरियम फ्लेवम, ये इसका सोर्स सकता है, ये याद रखना, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें आपका मशरूम है, बहुत फेमस है, मशरूम आप लोग खाते भी होंगे। तो मशरूम प्रोडक्ट बनाया जाता है आपका एगारिकस बिस्पोरस से, ठीक है, बिस्पोरस से एगारिकस मतलब अगर से रिलेटेड है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो, पूरा नाम याद ना हो कोई दिक्कत नहीं है, अगार आपको दिखा रहा है, अगार, तो इस तरीके से याद कर लो शॉर्ट में, अगार से मशरूम प्रोडक्ट बनता है,
ऑप्शन में आपको दिख जाएगा, राइट। तो पूरा नाम याद ना हो, टफ लग रहा होगा, तो आप अगार भी याद कर सकते हो मशरूम प्रोडक्ट का, इससे आपको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। पूरा नाम याद ना हो तो फिर ब्रेवी करके याद कर सकते हो। ब्रेवी बैक्टीरिया से ग्लूटामिक एसिड मिलता है, बस इतना ही आपको याद हो गया, ब्रेवी आपका काम बन जाएगा। ब्रेवी से हमें ग्लूटामिक एसिड मिलेगा, अगार से हमें मशरूम मिलेगा, और चीज हो गया बेकरी बियर, इसका तो सोर्स मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको, विस्की, ठीक है, विस्की वगैरह से याद कर सकते हो। और सेक्रोमाइसिस मतलब शुगर, शुगर से ही बनता है, ठीक है। इस तरीके से कोरिलेट करना ना, ये ट्रिक है आपका। इसका सेक्रोमाइसिस का मतलब शुगर नहीं होता है, एक ट्रिक से याद करना कि जो अल्कोहल है ये शुगर का फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है। तो इस तरीके से याद रख लेना, शुगर से सेक्रोमाइसिस, ट्रिक लगा देना, और विस्की, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। बियर हो गया, वाइन हो गया, इन सब का सोर्स होता है सेक्रोमाइसिस सेरीविया, ठीक है। सेरीविक्सी, विसी मतलब विस्की। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन का। अब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेक्स्ट्रॉन। डेक्स्ट्रॉन के बारे में हमने डिस्कस किया, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर है। डेक्स्ट्रॉन क्या होता है? प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर है, और इसको याद करने के लिए मैंने शॉर्ट में बताया था एलएम। बहुत लंबा नाम था तो आप एलएम करके याद कर सकते हो। एलएम मतलब ल्यूकोनोस्टॉक मिसेंट्रॉइड जो है, ठीक है, ल्यूकोनोस्टॉक मिसेंट्रॉइड। इसके बाद एमाइलेज हमने डिस्कस किया, ए और बी। बी मतलब क्या होता है आपका? बेसिलस। बी मतलब आपका बेसिलस सबटिलिस, बेसिलस सबटिलिस। इस तरीके से शॉर्ट में याद किया हमने। अमाइलेज स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करने वाले एंजाइम है, और ए बी मतलब बेसिलस सबटिलिस। ग्लूटामिक एसिड ये एक अमीनो एसिड है, और इसके लिए मैंने आपको बताया था ब्रेवी बैक्टीरिया। क्या याद रखना है? ब्रेवी। और विटामिन बी 12, तो विटामिन बी 12 मल्टीविटामिन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है विटामिन बी 12। साइनोकोबालामिन बोलते हैं, ब्लड को बनने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। और आपको ये ऑप्शन में दिया जाए कि आप ओरियो बिस्किट खाएंगे कि आप विटामिन बी 12 लेंगे, तो आपको ओरियो बिस्कुट को क्या करना पड़ेगा? डिनाई करना पड़ेगा। इस तरीके से मैंने आपको याद कराया है। तो ये देखिए ओलाइवा, तो ओलाइवा इसको आपको डिनाई करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका सोर्स क्या हो जाएगा आपका? बी 12 का आपका ओलाइवा सीएस। क्लियर? तो इस तरीके से 2 से 4 बार आपको रिवाइज करना है इस ट्रिक के हेल्प से, और 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। ये मैंने अभी डिस्कस किया, राइट। राइबो विटामिन बी 12 का हमने ओलाइवा सीएस जो होता है, और दूसरा आपका ये वाला, इसी को मैंने डिनाई बोला है, राइट, मना कर दिया आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब आपका। तो करेक्ट आंसर आपका डी होगा, मैंने पहले ही मैच कर दिया। ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। अल्कोहल का फर्मेंटेशन के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है? तो शुगर मैंने बताया था, शुगर मतलब सेक्रोमाइसिस, शुगर मतलब सेक्रोमाइसिस, ठीक है, करेक्ट हुआ। लैक्टोबैसिलस मतलब दूध वाला, याद रखना, ठीक है, मिल्क से याद रखना आप लोग, ठीक है। मिल्क से क्या बनता है? कर्ड बनता है, मिल्क से कर्ड बनता है लैक्टोबैसिलस से, राइट। इस तरीके से आप याद करना। और अल्कोहल के लिए सेक्रोमाइसिस स्पेसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द फर्मेंटेशन प्रोडक्ट ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी मतलब एसिड, इसको हम लोग एसिटिक एसिड करके याद रखना। एसिटिक एसिड मतलब एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, राइट। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। एस्कार्बिक एसिड, एसिटे, इस तरीके से आप इसको कोरिलेट कर लेना, राइट। एसिटो याद कर लेना, एस्कार्बिक एसिटेट और एसिटेट, ठीक है। एस्कार्बिक एसिड इसका कॉमन नाम है, और एसिटेट से आप इसको कोरिलेट कर लेना, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर याद रखना है, विटामिन सी का ये सोर्स है। नेक्स्ट, द प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट। प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट मतलब यदि बॉडी फ्लूइड की डिफिशियंसी होगी बॉडी में, तो एज ए सब्स्टिट्यूट के रूप में हम लोग प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर यूज करते हैं। डेक्स्ट्रॉन जो क्या है आपका? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, राइट। ये आपका पॉलीसेकेराइड है, ग्लूकोज का पॉलीमर है। और ये प्रोड्यूस कैसे होता है? तो एलएम करके हमने याद किया है इसको। एलएम का मतलब होता है ल्यूकोनोस्टॉक मिसेंट्रॉइड से, ठीक है, एल एम। इसका ट्रिक हमने क्या बताया था? शॉर्ट में याद कर लेना, एल एम, ल्यूकोनोस्टॉक मिसेंट्रॉइड,
ट्रॉइड जो है। नेक्स्ट, द ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन द विटामिन B12। देखिए कितने बार आ चुका है एग्जाम में विटामिन B12, तो ओलियो वाला याद रखना, ठीक है, ओलाइवा वाला। और सेकेंड आपका क्या बताया था मैंने आपको, इसको हमें डिनाई कर देना है, तो डिनाई से क्या याद कर लेना है, ये वाला डिनाई करना है, और एक आपका ओलावासियस होता है, राइट। तो ये दोनों को आप याद कर लेना। एक आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पेसीज होता है और सेकेंड वाला आपका स्यूडोमोनास स्पेसीज, ये इससे ऑब्टेन्ड होता है विटामिन B12, राइट। ये गोसिपी, गोसिपी किसके साथ होता था, गपसप किसके साथ होता था, विटामिन B2 के साथ होता था, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख लेना, गोसिपी आभा के साथ गोसिपी होता था विटामिन B2, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, राइबोफ्लेविन। और विटामिन B12 का हमने आपको याद करा दिया। B12 का आपका एक तो डिनाई वाला हो गया, ठीक है, स्यूडोमोनास स्पेसीज, और एक आपका ओलाइवासियस होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन द फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, क्या होगा, लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस इसका करेक्ट आंसर होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। द ऑर्गेनिज्म यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द डेक्स्ट्रॉन, कितने बार आ चुका है, एलएम, एलएम मतलब ल्यूकोनोस्टॉक मिसेंट्रॉइड जो होगा, राइट। नेक्स्ट, ईस्ट इज द कॉमन नेम फॉर द, बेकर ईस्ट किसको बोलते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर होगा सेक्रोमाइसेस सेरिविसिया का, राइट। नेक्स्ट, फॉर प्रोडक्शन ऑफ द अल्कोहल बाय द फर्मेंटेशन प्रोडक्ट, अल्कोहल बनाता है, अल्कोहल बनता किससे है, आपका सेक्रोमाइसेस से बनता है, ठीक है, सेक्रोमाइसेस सेरिविसी करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने फर्मेंटेशन प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया है। इसको चाहो तो आप ट्रिक की हेल्प से याद कर लेना, या तो फिर 2 से 4 बार आपको इसको रिवाइज करना पड़ेगा। ऑप्शन की हेल्प से आप इजीली करेक्ट आंसर तक जा सकते हो। और आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।